नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्तों के प्रति अति संवेदनशील रहते हैं। बाबा अपने भक्तों के जीवन में घटने वाली सारी घटनाओं को बहुत बारीकी से देखते हैं। मनुष्य तो जीवन के अंदर घटनाओं को तभी गौर से देखता है जब घटनाएं प्रतिकूल होती हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है या कहीं ना कहीं उसके काम बिगड़ते हैं, तभी जाकर मनुष्य घटनाओं को बहुत ही गौर से देखता है। परंतु आपके गुरु कभी ऐसा नहीं करते। जो दिव्य गुरु होते हैं वो अपने भक्तों की हर तरफ से रक्षा ही नहीं करते, अपितु उन भक्तों के साथ घटने वाली सारी घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं और समय समय पर अपने भक्तों को संकेतों के द्वारा या किसी न किसी माध्यम के द्वारा उन घटनाओं के अंदेशे के बारे में ज़रूर चेताते हैं, ज़रूर उन्हें आगाह करते हैं। अगर आप पूर्ण समर्पित होकर महाराज जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को चाहते हैं और साथ ही अपने आप से पूर्ण सत्य रूप में रहते हैं, तो कभी न कभी आप ये भी गौर करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ संकेत मिल जाता है आपका बुरा होने से पहले ही, यानी कि आपके कर्म बुरी दिशा में जाने से पहले ही। यह सब संकेत आते कैसे हैं? ये सारे संकेत महाराज जी हनुमान जी ही देते हैं, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त किसी परिस्थिति में जाकर बुरी तरह से फंस जाएं और उसके बाद उन्हें याद करें। दोस्तों, जो परम वास्तविकता है वह तो ये है कि ईश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम सुखों के समय में उनका निरंतर स्मरण करें, उनके ही ध्यान में रहें और वो हमारे सुखों को निरंतर बढ़ाते रहें। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक भक्त अपनी भक्ति की आसक्ति में ज़्यादा डूब जाता है, अर्थात उसे अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं, अति भरोसा होने लगता है। और दोस्तों, ये तो स्वयं हनुमान जी कहते हैं, किसी भी बात की अति हमारे लिए लाभकारी नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपनी भक्ति में हैं और ज़्यादा ही अपने ईश्वर पर भरोसा करके अनजाने में कुछ गलत कदमों को उठाने लग जाते हैं और ये मानकर बैठे होते हैं कि हमें तो हमारे गुरु संभाल लेंगे, हमारे ईश्वर संभाल लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर इस भौतिक जगत की आसक्ति के कारण हमारी इंद्रियां हमसे ये करवाती हैं और ऐसे समय में हमारे ईश्वर, हमारे गुरु आकर समकक्ष खड़े हो जाते हैं और हमें उस परिस्थिति में जाने से पहले ही बचा लेते हैं। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा अलौकिक किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर एक भक्त के जीवन के अंदर कहने को तो सुख आ रहा था और बहुत बड़ा सुख था जिससे वह बहुत खुश होने वाला था, परंतु कहीं ना कहीं उस सुख के पीछे शायद बहुत बड़ी दुर्घटना छिपी थी, जिसके कारण महाराज जी ने अपने भक्त को बचाने की जिद ठान ली। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे हम एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस अलौकिक घटना पर। बाबा के एक भक्त बताते हैं कि जब महाराज जी दूर होते तो आमतौर पर वे फ़ोन से आशीर्वाद भेजते थे। यह घटना है सन 1969 की। जब मैं विदेश गया था तो महाराज जी कानपुर स्थित मेरे परिवार को देखने महीने में अवश्य जाते थे और उस समय मैं विदेश में जर्मनी में था। मेरे और मेरे साथी के मन में विचार आया कि हम लोग क्यों ना यहाँ पर एक कार खरीद लें और जब तक यहाँ पर हैं उस कार का उपयोग करेंगे, और अगर हमें वापस स्वदेश लौटने की बारी आई तो स्वदेश लौटने से पहले हम इसे वापस यहीं पर बेच देंगे। अतः हमने सोचा कि अगले रविवार तक कार ले ही लेंगे। साधारणतः शनिवार को वहाँ पर डाक नहीं बढ़ती थी, लेकिन जिस दिन हम कार खरीदने वाले थे उसके एक दिन पूर्व ही पत्नी का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि महाराज जी आए हैं और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पर कार नहीं खरीदनी चाहिए। आगे पत्नी लिखती हैं कि अगर तुमने वास्तव में वहाँ पर कार खरीदने का विचार किया है तो महाराज जी की आज्ञा है कि उसे पूर्णतः त्याग दो। तब मैंने पत्नी का पत्र पढ़ने के बाद कार खरीदने का इरादा त्याग दिया और इसकी जानकारी अपने मित्र को भी दे दी। मैंने यह भी निश्चय किया कि यदि मित्र कार खरीदने की हट करेगा तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। तभी महाराज जी एक सुबह हमारे कानपुर स्थित आवास पर आए थे और मेरी पत्नी को इस आशय का पत्र लिखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वह कुछ न कुछ बेवकूफ़ी का काम करेगा, उसे मना कर देना। इसके बाद वो चले गए और 2 घंटे बाद फिर से आकर जानकारी ली कि वह चिट्ठी भेजी या नहीं भेजी। बाबा बोले, अच्छा, जब तक वह चिट्ठी लिखकर डाक में नहीं डाल देगी मैं यहीं पर रहूँगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो इसमें बहुत देरी हो जाएगी। बाबा जी तभी गए जब उनकी पत्नी ने पत्र लिखकर डाक में डाल दिया। भक्त बताते हैं कि यह पत्र हमें कार खरीदने के बाद सोमवार को भी मिल सकता था, किंतु एकदम उचित समय पर मिला और शनिवार के दिन, जबकि डाक यहाँ पर बढ़ना संभव ही नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा पहली और अंतिम बार हुआ जब शनिवार को दोपहर के बाद डाक बटी गई। ये सब महाराज जी की कृपा से हुआ, लेकिन मेरे ध्यान में एक सवाल बार बार कौंता रहा कि क्या कारण था कि मुझे संदेश देने के लिए महाराज जी को कैंची आश्रम से इतनी दूर कानपुर आना पड़ा। आखिर उन्हें मेरी सुध कैसे आई? कार खरीदने से क्या मेरा कुछ अनिष्ट हो सकता था? ये सारे प्रश्न भक्त के जहन में अनुत्तरित रह गए, परंतु भक्त को इस बात का सबसे बड़ा आनंद की अनुभूति थी कि उस पर महाराज जी की अति कृपा है और जब तक बाबा की कृपा रहेगी उसे कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज जी सिर्फ कृपा ही नहीं करते अपितु कृपा के उस वृक्ष के तले अपने बच्चों का, अपने भक्तों का
अपने जीव आत्माओं का बहुत ख्याल रखते हैं। यह भक्त बताते हैं कि हो सकता है मैं और मेरा मित्र कार खरीद लेते और कार खरीदने के बाद उसी कार में हमारी भीषण दुर्घटना हो जाती और उस दुर्घटना के बाद मेरा परिवार महाराज जी के पास प्रार्थना लेकर जाता। बाबा वैसे तो सबकी सुनते हैं, लेकिन महाराज जी ऐसी घटना आने से पहले ही हमें चेता गए, क्योंकि बाबा तो सबका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जिस तरह अति बलशाली पवन पुत्र वीर हनुमान सदैव अपने प्रभु श्री राम जी की निगरानी करते रहते हैं, उनके आदेश के लिए और उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए सदैव चौकन्ने रहते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह से महाराज जी अपने भक्तों के प्रति हर पल चौकन्ने रहते हैं। बाबा चाहे कहीं भी हो, उनका भक्त चाहे कहीं भी हो, महाराज जी अपने भक्त से अपनी डोर बांधे रखते हैं। और बाबा सिर्फ भक्त की भक्ति ही नहीं देखते, अपितु वो भक्त वहाँ पर किस तरह के कर्म कर रहा है या अपने कर्मों को किस दिशा में लेकर जा रहा है, ये महाराज जी बहुत ही पैनी निगाह से देखते रहते हैं। इसलिए कहा भी गया कि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, महाराज जी की भक्ति करते हो, तो आपके जीवन का कोई कर्म बाबा से नहीं छिपता। यहाँ तक कि कर्म तो दूर की बात है, आपके मन में उठने वाला कोई भी प्रश्न या आपके मस्तिष्क में पनपने वाला कोई भी विचार, यह भी बाबा से नहीं छिपता। और समय समय पर महाराज जी अपने भक्तों को यह भी एहसास कराते रहते हैं कि महाराज जी मांगने पर ही कृपा नहीं करते, अपितु बिन मांगे भी समय समय पर आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा कर ही देते हैं। और उसी विशेष कृपा के कारण भक्त हमेशा एक आंशिक दुर्घटना से बच जाता है। अगर आप महाराज जी की भक्ति करते हैं तो इस बात के लिए पूर्ण निश्चिंत रहिए कि न तो महाराज जी आपके कर्मों को गलत दिशा में जाने देंगे, न कोई दुर्घटना आपके साथ होने देंगे। और अगर फिर भी आप अपनी इंद्रियों से भटकने लगे तो बाबा कहीं न कहीं कोई न कोई माध्यम या संकेत आपके समकक्ष लाकर खड़ा कर देंगे, जिससे आपको ज्ञात हो जाए कि आपके कदम गलत उठ रहे हैं, आपको संभल जाना चाहिए। हो सकता है कि भौतिक जगत यानी कि माया के प्रभाव में आप जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे आपको बहुत बड़ा सुख मिलता दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में वह सुख अपने पीछे एक बहुत बड़े संकट को छिपाए हो। और अगर ऐसी स्थिति है तो संकट मोचन वीर हनुमान शांत नहीं बैठेंगे। महाराज जी अपने भक्त के प्रति बहुत बेचैन हो जाते हैं। और दोस्तों, बाबा के इसी प्रेम और इसी कर्मठता के कारण यह हम मनुष्यों का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन के अंदर कर्मों को बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारे कर्म ना सिर्फ हमारी घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपितु उन घटनाओं के पश्चात अगर वो घटनाएं दुर्घटना बदल जाती हैं तो हमें हमारे बाबा को ही परेशान करना पड़ता है, क्योंकि महाराज जी तो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं और यहाँ तक कि हमारे भाग्य को पलटने का भी सर्व सामर्थ्य रखते हैं। परंतु कहीं ना कहीं भक्तों का भी ये कर्तव्य है कि जितना ख्याल आपके बाबा आपका रखते हैं, हो सके तो उतना नहीं तो किंचित मात्र तो ख्याल अपने बाबा का भक्तों को भी करना चाहिए। आशा करते हैं आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।